एक्सरसाइज 3 का हेडिंग था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस एक्सरसाइज का भी हेडिंग यही है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज भी हम सब्स्टिट्यूशन ही सीखने वाले हैं, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 7.4, 7.5 का नाम भी यही है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बहुत सारी एक्सरसाइजेस में डिवाइड कर दिया है, जिससे टोटल एक्सरसाइजेस 14 या 15 हो गई हैं चैप्टर में। तो एक्सरसाइज 2 से यदि हम सबको कंबाइन भी कर दें तो भी चल जाता। तो आज भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही है। अब इन्होंने मेथड एक्सरसाइज 4 में दो थ्योरम पढ़ाई हैं, टू स्पेशल फॉर्म्स। इनमें से एक तो हम रटेंगे नहीं, एक को मैं क्वेश्चंस करते करते प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तो अभी आप डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाइए, पेज नंबर 287। एग्जाम्पल नंबर 1, पार्ट नंबर 1। ये क्वाड्रेटिक की पावर 6 है। वो जो प्रीवियस एक्सरसाइज के चार फॉर्मूले हैं वो कब लगेंगे? लीनियरली। लीनियर की पावर एन, लीनियर की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। वन अपॉन लीनियर, लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ई की पावर लीनियर, ई की पावर लीनियर डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। स्मॉल ए की पावर लीनियर, स्मॉल ए की पावर लीनियर अपॉन लॉग ए डिवाइडेड बाय, क्वाड्रेटिक में नहीं चलेगा ये। तो जैसे हमने वो चार फॉर्मूले क्लास में बोर्ड पे कॉपी में बनाए थे, ऐसे ही कोई रटवाए थे। हमने चारों को टी मान मानकर कॉपी में बनाया था, फिर मैंने कहा था अब बार बार टी मत मानो, डायरेक्ट यूज कर लो। लेकिन अब हमें क्वाड्रेटिक भी मिलेगी, क्यूबिक भी मिलेगी, इनके फॉर्मूले नहीं बनाए जा सकते, इनके फॉर्मूले नहीं बनाए जा सकते। तो हम इसमें क्या, इसमें क्या सोचना है, ऐसी किस चीज को टी पुट करें कि क्वेश्चन टी में बन जाए और वो वाले पुराने चार फॉर्मूले बन जाए। ऐसी चीज को टी पुट करना है कि क्वेश्चन टी और डीटी में बन जाए और वही अपने चार, कितने फॉर्मूले अभी तक, केवल चार फॉर्मूले, उनमें से कोई फॉर्मूला बन जाए। देखो, एक एक दो पुटिंग मैं करा रही हूं, फिर आप सोचना। यदि पावर 6 के अंदर ये जो क्वाड्रेटिक है इसे टी मान लूं, अब यहां तो एक्स छोड़ नहीं सकती, सबको पता है। तो अभी देखते हैं, यहां डीएक्स नहीं छोड़ सकती, सबको पता है, डीटी बनाना जरूरी है। तो क्या किया था हमने डेरिवेशन में? डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, गुड। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 10x, 7 का 0, टी का dt ओवर dx। अब मैं x को इधर ही रहने दूंगी। अभी तक हमारा पुटिंग में लीनियर था, और लीनियर के डेरिवेटिव में x नहीं आता। लीनियर डिग्री 1, 5x का डेरिवेटिव 5 होता है। आज x क्यों आ गया डेरिवेटिव में? क्योंकि x स्क्वायर है, डिग्री 2 है। उन चार में लीनियर था, आज क्वाड्रेटिक है। तो मुझे x dx, मैं केवल dx को x के पास भेजूंगी और 10 को dt के नीचे। याद करो मैंने कहा था इधर कांस्टेंट जाता है, और कांस्टेंट से हमें इसलिए डर नहीं लगता, बेचारा चुपचाप बाहर जाके बैठ जाता है। कांस्टेंट कितने भी आलतू फालतू आ जाए, आ जाओ, सबको बाहर बिठा देंगे। बट वेरिएबल आलतू फालतू आ गया, तो मैं क्वेश्चन टी में कन्वर्ट कर रही हूं, और यहां dt अपॉन 10x आ गया, तो मैं x क्रिएट करूं क्या क्वेश्चन में? या यदि मैं dx की वैल्यू dt अपॉन 10x भर देती हूं, तो ये x से x कट जाएगा। क्वेश्चन में x नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन पूरा का पूरा t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ये जो x dx है, ये राइटर ने जानबूझ के ही तो ये x दिया यहाँ पे। राइटर को पता था कि बच्चे को x dx की नीड पड़ेगी, तो क्या वैल्यू बनी x dx की? 10 बैठेगा बाहर। ये कौन सा बन गया? चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 1, एक्स की पावर एन डी एक्स, टी की पावर एन डी टी, वाई की पावर एन डी वाई, जेड की पावर एन डी जेड। जो वेरिएबल होगा वही डी के साथ होगा। तो ये तो फॉर्मूला 1 बन गया। कैसे? समझ बूझ से, पुटिंग करके।
पुटिंग करके, अभी 1 मिनट लिखेंगे नहीं, पहले सुनते रहो। टी की पावर 7/7 प्लस सी, टी को भगा दो। अब बुक वालों ने ये जो थ्योरम सिखाई है वो ये सिखाई है कि यदि किसी फंक्शन की पावर एन हो, साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो आंसर ये आ जाता है। आंसर ये आ जाता है, एफ एक्स की पावर n+1/n+1 प्लस सी। लेकिन जो फंक्शन की पावर n है उसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। कई बार, अच्छा ये कैसे बनी थ्योरम? एफ एक्स को टी मान लो, एफ डैश एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या बन गया क्वेश्चन? एफ एक्स को टी मान रखा है और एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी बन गया, और ये अपना पुराना फॉर्मूला बन गया, और टी को रिप्लेस कर दो। लेकिन मैं इस थ्योरम से क्वेश्चन नहीं करा रही हूं। आपको एजर्शन रीजन के लिए जनरल नॉलेज होनी चाहिए। मैं इस थ्योरम से क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स क्रिएट करना पड़ेगा, एग्जैक्ट डेरिवेटिव होना चाहिए जो भी फंक्शन इस पावर के अंदर है। कभी कभी तो डेरिवेटिव बड़ी आसानी से क्रिएट हो जाएगा, कई बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे इसको एम एल अग्रवाल जी ने कैसे किया? 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। तो उन्होंने अपने मन में उन्होंने टी की हेल्प नहीं ली, उन्होंने थ्योरम बना दी। तो उन्होंने अपने मन में इसका डेरिवेटिव करा। क्या है इसका डेरिवेटिव? ओनली ब्रैकेट के अंदर जो एफ एक्स है, पावर 10 छोड़ दो, वरना तो चेन रूल लगेगा, 10 इंटू यू की पावर 9। पूरे का डेरिवेटिव नहीं, केवल इसका डेरिवेटिव कितना है? 10x। तो राइटर ने 10 से मल्टीप्लाई। अब ये थ्योरम बन गई। कैसे बन गई थ्योरम? देखो, फंक्शन की पावर n, साथ में कौन विराजमान है? उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, कमी ना हो डेरिवेटिव में कुछ भी। तो क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम कहती है जो भी फंक्शन है उसकी पावर n+1/n+1 प्लस सी। तो आंसर तो यही आएगा। बट कई बार डेरिवेटिव बनाने में बहुत मेहनत हो जाएगी, तो हम तो कोर वाले भी इस थ्योरम को नहीं करते। कोर की एनसीईआरटी ने भी ये थ्योरम नहीं पढ़ाई। हम सब कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? टी मान मान कर। बट मुझे ये नॉलेज देनी थी, एजर्शन रीजन में ये डायरेक्ट थ्योरम हो तो आप कम से कम ट्रू तो लिखाओगे, और नहीं तो प्रूव कर लेना एफ एक्स को टी मान के, जैसे मैंने प्रूव की। अभी रुको, हम हाथ की हाथ दूसरी थ्योरम भी कर लेते हैं, तो हमें ये लगेगा हमने कुछ छोड़ा नहीं है। दूसरी थ्योरम है, यदि नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला इज द आंसर। डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिनोमिनेटर में है 3x+2, 3x² + 2, और ऊपर है 6x। तो इसमें पुटिंग की नीड नहीं है। एम एल अग्रवाल जी कह रहे हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज द आंसर। और मैं ये लगाऊंगी, बहुत लेंथी क्वेश्चन जब आगे जाके एक एक पेज के क्वेश्चन आएंगे और हम वहां पहले ही पुटिंग वुटिंग कर चुके होंगे, फिर मैं दोबारा पुटिंग करने से बचना चाहूंगी और डायरेक्ट ये थ्योरम लगा दूंगी। कैसे बनी ये थ्योरम? किसे पुट करूं? एफ एक्स को टी, एफ एक्स का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या बन गया आपका एल एच एस? एल एच एस क्या बन गया? एफ डैश एक्स डी एक्स। ये रहा बेटा, पुटिंग तो अब हमें थोड़ी थोड़ी आती है। और नीचे क्या बन गया? टी। अरे ये तो वो चार फॉर्मुलों में से एक बन गया, लॉग टी प्लस सी। टी को भगा दो। तो ये थ्योरम कब लगानी है? जब नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो। बट फिलहाल हम दोनों में से कोई भी थ्योरम यूज नहीं कर रहे। हम सबको कैसे कर रहे हैं? टी मान मान कर। ये वैसे थ्योरम याद कर लो, यदि कोई फंक्शन है और उसकी पावर n है और साथ में मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो बिना टी के डायरेक्ट आंसर क्या लगा सकते हो? उस फंक्शन की पावर n+1/n+1 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, क्योंकि साथ में उसका डेरिवेटिव है, वो dt बन गया। 10x dx dt बन चुका। ये देखो, ये 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, साथ में क्यों कुछ नहीं? क्योंकि 10x dx dt बन जाएगा यदि मैं पुटिंग करती तो ये थ्योरम केवल तभी लगेगी। और ये थ्योरम पढ़ा के नुकसान है, कुछ बच्चे साथ में डेरिवेटिव क्रिएट नहीं करते, थ्योरम लगा जाते हैं। और ये थ्योरम भी कब लगेगी?
जब डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव, मैं बार बार इस एग्जैक्ट वर्ड पे बहुत जोर देने वाली हूँ, डेरिवेटिव में कोई भी डिजिट की कमी ना हो, तभी लगेंगी ये थ्योरम्स। बट मैं करा रही हूँ टी मान मानकर। ठीक है, अब 2 मिनट का पॉज, जो सब कुछ कॉपी करो बोर्ड से, उसके बाद जाएंगे एग्जाम्पल 1 के 2 पार्ट पे। 2 मिनट का पॉज। इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर लो। मेथड ऐसे लिखो, मेथड 2 यूजिंग थ्योरम, मेथड 1 यूजिंग सब्सटीट्यूशन। यहां हमने टी फेयर में दिखाया, यहां हमने थ्योरम यूज कर ली, और थ्योरम के प्रूफ में टी भी मान लिया गया होगा, तभी तो थ्योरम बनाई जाती है। अभी मैं 5-6 क्वेश्चन यदि हमने कर लिए ना, तो तुम इस फुटिंग में अभी की अभी माहिर हो जाओगे। बिल्कुल नीड नॉट टू वरी। 5-6 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें थ्योरम्स की मदद ही नहीं लेनी पड़ेगी, तुम फुटिंग में परफेक्ट होने वाले हो। 5-6 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें दिखना लगेगा कि अच्छा इसे टी मानना है, अच्छा इसे टी मानना है। दीक्षा थ्योरम कॉपी कर लो। कर ली? हाँ, थ्योरम्स कॉपी कर लो, इनके प्रूफ भी कॉपी करो पुटिंग कर करके। नॉलेज सब होनी चाहिए। ये मैंने, रक्षित, पावर गलती से 10 कॉपी कर ली, पावर 6 थी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो मेथड से आंसर अलग अलग आ जाए। आंसर तो सेम ही आना पड़ेगा, चाहे 10 मेथड लगाए हम। एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2 करा दूं? कॉपीड एवरीथिंग? एवरीथिंग? रजत, अब ये सारा रह रहा है कॉपी करना? अच्छा, ये थ्योरम 1 का प्रूफ है, ये थ्योरम 2 का प्रूफ है, ये कुछ नहीं है। लीव इट। थोड़ा डर्टी हो गया, फेयर करूं? एरो से पता चल रहा है ये इसका थ्योरम का प्रूफ है, ये इस थ्योरम का प्रूफ है। एग्जाम्पल 1 पार्ट नंबर 2। यहाँ तो इस बार तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव दे दिया।
फंक्शन कौन हो गया, ये क्वाड्रेटिक, पावर क्या हो गई, हाफ। तो थ्योरम क्या कहेगी, फंक्शन की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन। यहाँ डेरिवेटिव एग्जैक्ट बना हुआ है, पुटिंग से करवा दो इस क्वाड्रेटिक को टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीएक्स को भेज दो 2x+1 के पास। ये क्या बन गया, सर्कल। ये सर्कल बन चुका है dt, और dt राइट कॉर्नर में लिखते हैं, सबको पता है। और ये बन चुका है √t। ये तो फॉर्मूला 1 बन गया। तो कौन सी पुटिंग सक्सेसफुल है, कामयाब है, किस बच्चे की पुटिंग करेक्ट मानी जाएगी। हाँ, किस बच्चे की पुटिंग सही मानी जाएगी, जिसकी पुटिंग के बाद उन चारों में से कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। मान लो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कोई एक्स्ट्रा चीजें आ रही है, तो तुम्हारी पुटिंग गलत है। मेरा तो फॉर्मूला 1 बन गया, टी की पावर n। तो ऐसे पुटिंग सही है या रॉन्ग है, ऐसे पता लगा सकते हैं। टी को भगा दो, लास्ट में टी को एलिमिनेट कर दो, तो पुटिंग से भी कोई लंबा चौड़ा नहीं हो रहा है। मुझे पुटिंग आगे बहुत चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज यही है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। सुनिए, यदि हमने ये एक्सरसाइज पुटिंग से कर ली, तो लक्ष्य क्या दिमाग काम करने लगेगा, किसको टी मानना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये दोनों थ्योरम तो लगेंगी नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वहां आप क्या जज करने लगोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, किसको टी मानना है। यही मेन काम है सब्स्टिट्यूशन का, तो इसलिए मुझे टी से कराने हैं। सॉरी टू से, जिनका कल सैटरडे फ्राइडे के लेक्चर्स छुटे हुए हैं, उनके आज सब सिर के ऊपर से जाएगा। थर्ड पार्ट नहीं है, दो ही पार्ट थे। एग्जाम्पल 2, पार्ट 1। यस, क्यूबिक आ गई, क्यूबिक। इसका डेरिवेटिव मन में करो, 12x² + 2x। यदि 2 कॉमन आ जाए तो ऊपर है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है ऊपर, बट डेरिवेटिव का कुछ टुकड़ा ऊपर है। तो किसको टी मानू, इस क्वाड्रेटिक को तो टी मान के बेवकूफी। ऐसी चीज को टी मानना चाहिए जो डीएक्स के साथ मिलकर, उसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ मिलकर डीटी बना दे। तो यहां सोचना है बच्चे को, क्वाड्रेटिक को टी मानना है या क्यूबिक को टी मानना है। क्यूबिक को टी मान के नीचे टी क्यूब हो जाएगा। चलो करवाओ डेरिवेट, 12x² + 2। अब 2 ले लो कॉमन, और dx भेज दो इधर। जो 2 कॉमन लिया, क्या करूं, dt के नीचे भेजो, कांस्टेंट है, क्या ही कर लेगा, बाहर बैठ जाएगा। तो यानी इस सर्कल की जगह क्या भर दूं, dt/2। ये 2 बेचारा बाहर बैठ गया, ये ऊपर आ गया, फिर फॉर्मूला नंबर 1। तो ऐसी चीज को टी मानना है, क्वेश्चन पूरा का पूरा टी और dt में कन्वर्ट हो जाए, और हमारे उन चार में से कोई फॉर्मूला बन जाए। जो लोग भी मुझसे तेज चलेंगे, सॉल्यूशन को हाइड करना, पूरा अपना दिमाग लगाना, खुद ट्राई करना। टी की पावर n+1 अपॉन n+1 + c। अब टी को जरूर हटा देना, क्योंकि टी की आपने मदद ली, और जब टी की मदद खत्म हो जाए, उसका काम खत्म। टी को एलिमिनेट करना मत भूलना। और
मेरा आंसर भी एक बार मैच कर लिया करो। कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, एकदम टोक देना कि मैम सिली मिस्टेक, आंसर मैच नहीं हो रहा है। और मुझे अच्छा लगेगा आप हर पार्ट मुझसे पहले ट्राई करेंगे तो। क्योंकि नया फॉर्मूला ही नहीं है, कोई थ्योरम हम लगा नहीं रहे, तो जितना हमने प्रीवियसली सीखा है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला है ही नहीं। वही चार फॉर्मूले अपने, केवल और केवल चार। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों ने कर लिया टू का पार्ट टू। किसको टी माना? किसको टी माना? रूट के अंदर वाले को। क्यूब रूट बेटा, ये क्यूब रूट है। यस, क्यूब रूट के अंदर वाले को टी माना, क्योंकि मैम चैप्टर 5 हम कर चुके हैं, तो हमें दिख रहा था कि जो क्यूब रूट के अंदर है वो डी, उसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ मिलकर डीटी बनाएगा। और 5-6 क्वेश्चन के बाद तो तुम प्रो ही हो जाओगे, अपने आप ही समझने लगोगे। क्यूब रूट टी को ऊपर बुला लो, ये फिर दोबारा फॉर्मूला वन बन गया, टी की पावर n+1 अपॉन n+1। और टी को सब एलिमिनेट करो, जिसे टी माना उसे टी की जगह वापस भरो। सब्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब चैप्टर 7 चल रहा है ये, चैप्टर 8 में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझो, खुद जज करो किसको टी मानना चाहिए। और कई बार तुक्का भी काम आ जाता है, तुक्का। अब जिन्हें पता है x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, जिन्हें क्या पता है, हर बच्चे को पता है x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1+, दिमाग में ही एलसीएम ले लो, x+1/x विराजमान है साथ में। ये टू, टू क्या कह रहा है आपको, टू कुछ कह रहा है आपको, बाहर बिठाओ, साथ में है डेरिवेटिव। यानी कि मैम चैप्टर 5 क्लिक होना पड़ेगा बार बार। चैप्टर 5 निकलने के बाद किसी को बैच में नहीं एंट्री दे सकते जिसको चैप्टर 5 ना आता हो, क्योंकि चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 तीनों में चैप्टर 5 चाहिए। तो x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1/x, x एलसीएम, dx को इधर बुलाया, हाफ को बाहर बिठाया, और ये सब पूरा सर्कल dt है। आप लोग मत एग्जाम में सर्कल लगा देना, ये हाईलाइट करने के लिए, जितना भी ऊपर सर्कल में है वो सब dt है। क्या बन गया क्वेश्चन?
ओ भाई इतना आसान, टीडीटी बन गया। किसका खेल है? पुटिंग का। जैसे चेन रूल में यू का खेल होता है, किसको यू माने कि फॉर्मूला लिस्ट का बन जाए, सिमिलरली किसको टी माने कि फॉर्मूला वो लिस्ट के 4 फॉर्मूलों में से कोई बन जाए। बस टी मानने में बढ़िया हो जाओ आप लोग। कोई भी आंसर टी में मत छोड़ देना, टी को लास्ट में एलिमिनेट कर देना, वरना आधा नंबर गया। ऑनलाइन वाले एक बार मेरी तसल्ली कर दो, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अब इसमें बच्चे परेशान रहते हैं कि मैम नीचे वाले का डेरिवेटिव तो बताना, इंटू 4, कि मैम डेरिवेटिव तो ऊपर है नहीं। ओ भाई 4 की तो कमी है, कांस्टेंट से नहीं प्रॉब्लम होती। इधर उधर बेचारे डेरिवेटिव में भी बाहर बैठ जाते थे। 4 की कमी है, यदि एक्स वैक्स की कमी होती तो बहुत चिंता वाली बात थी, फिर या तो क्वेश्चन गलत है या कोई ट्रिक लगेगी। 4 की कमी है तो कोई बात नहीं, देखो कैसे 4 की कमी को झेल जाएंगे। देखो क्या है मेरे पास ऊपर, ई की पावर 4x dx की जगह dt अपॉन 4 लिख देंगे और 4 बेचारा बाहर बैठेगा। x की कमी होती dt अपॉन x, फिर वो x कैसे भगाती? तो क्या बन गया क्वेश्चन, dt अपॉन 4 t का क्यूब, 1 अपॉन 4 बाहर बैठ गया, t की पावर 3 dt के पास जाके फिर दोबारा फॉर्मूला नंबर 1। बार बार हर क्वेश्चन में, अभी तक 6 क्वेश्चन कर चुके, 6 के 6 में फॉर्मूला नंबर 1 ही बना। बस पुटिंग दिख जाए किसको टी मानना है। और 4 की कमी है तो कोई बात नहीं, थ्योरम लगाना है। यदि तुम्हें डायरेक्ट थ्योरम यूज करनी है तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने तो सब क्वेश्चन बिना थ्योरम के करे। फोर्थ का पार्ट 1 किस किस को क्लिक हो गया, किसे मानू की? और इन्होंने लगाई है थ्योरम, हम कर रहे हैं बिना थ्योरम के। चलो भाई तुम्हें तो पुटिंग समझ आने लगी, किसको टी मानना है और क्या ही चाहिए मुझे। एलसीएम dx के साथ मिलके dt बन गया, ये पूरा सर्कल dt बन गया, और ये ब्रैकेट t था, ये बन गया फॉर्मूला नंबर 2, dt अपॉन टी लॉग p।
और टी को भगा दो। एक बार इनका सॉल्यूशन प्लीज पढ़ लो, करना मत, पढ़ लो। थ्योरम क्रिएट की है, देखो नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, इसलिए सीधा थ्योरम से क्या लिख दिया इन्होंने आंसर, लॉग ऑफ नीचे वाला। हमने टी मान के किया। क्वेश्चन के बीच में करोगे तो इक्वल टू कैसे लगाओगे, ये इक्वल टू तो इस स्टेप का इक्वल टू है ना, तो पुटिंग साइड में कर लो। हाँ ये फेयर वर्क है, इसके नंबर है, इस पुटिंग के मार्क्स होते हैं, ये रफ वर्क नहीं है। इस क्वेश्चन पे लिख लो ट्रिकी क्वेश्चन, या लिख लो हॉट्स लेवल। 7 क्वेश्चंस करने के बाद आया एक बढ़िया क्वेश्चन। नीचे वाले को टी मानू तो डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, जो डीएक्स के साथ मैश होकर डीटी बना ले, नहीं है डेरिवेटिव ऊपर, तो ट्रिक लगाना मजबूरी। और वो ट्रिक है डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये अधिकतर ई वाले क्वेश्चंस में लगती है ट्रिक, अभी और भी आएंगे ट्रिक वाले। न्यूमिरेटर को भी ई की पावर सी एक्स से डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी ई की पावर सी एक्स से डिवाइड। ई वालों में लगती है ये वाली ट्रिक, क्योंकि ई का डेरिवेटिव वही होता है, ऊपर क्या क्रिएट हो गया और नीचे ए अपॉन दिस, बताओ कितना होगा, ए अपॉन दिस, और बी इन, ये अपॉन ये, ओनली बी। अब यदि इसको पूरे नीचे को टी माना जाए, इस पूरे को टी माना जाए, बी का डेरिवेटिव तो 0, ए बाहर बैठ गया, ई की पावर माइनस सी एक्स का चेन रूल लगाओ, ई की पावर यू का, ई की पावर यू इंटू माइनस सी dt अपॉन dx। अब dx के पास क्या क्या रखूं और किस किस को इधर से इधर भेज दूं, कि मैम केवल e की पावर माइनस सी एक्स तो इधर रहने दो, माइनस ए सी क्या कह रहे हैं हमें, वो बाहर जाके बैठेंगे। क्वेश्चन हो गया। ये ट्रिक ना लगाती तो क्वेश्चन कैसे होता, ट्रिक लग के क्वेश्चन हुआ। dt अपॉन माइनस ए सी अपॉन टी, माइनस ए सी बाहर बैठ गया और dt अपॉन टी फॉर्मूला नंबर 2 बन गया, लॉग ऑफ टी प्लस सी। थ्योरम लगाओगे तो भी ये ट्रिक लगानी पड़ेगी, ट्रिक के बाद बनेगी थ्योरम। एक मिनट सुन लो, क्या पता कुछ लोग कैच कर ले, सुनो एक मिनट। क्या है इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव नीचे वाले का, माइनस ए सी ई की पावर माइनस सी एक्स। यदि मैं ऊपर माइनस ए सी और बाहर माइनस ए सी लगा दूं, ऊपर माइनस ए सी और बाहर नीचे, तो ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा, नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा आंसर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और बाहर कौन लगा रखा है पहले से ही, -1 अपॉन ए सी, यही आंसर आ गया, टी भगा के यही आंसर आ गया। तो डायरेक्ट थ्योरम में लगवाऊंगी बट आगे लेंदी क्वेश्चंस में। समझ आया रक्षित, नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्रिएट करा कैसे, माइनस ए सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके। बट हम फेयर में टी मान के कर रहे हैं, 2-4 स्टेप हमारे एक्स्ट्रा हो रहे, कोई बात नहीं, हमें पुटिंग तो समझ आ रही है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज तो है ही इसी बारे में कि सोचिए किसको टी मानना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इससे कॉम्प्लिकेट कर दी उन्होंने, और बच्चे को सिखाया है टी कैसे मानना है, किसे मानना है।
तो फोर्थ के सेकंड पार्ट पे स्टार बनाया जा सकता है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। रिपीट लिख लो इसके ऊपर। आन्या, किसको टी मानू? एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 2। वेरी गुड। चेन रूल, टू कॉमन, dx लेफ्ट में और टू राइट में, और वही काम बन गया। तो आपकी आंखों को क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। कौन किसका डेरिवेटिव है? ऐसी चीज को टी मानो जिसका डेरिवेटिव dx के साथ विराजमान है। तो ये सर्कल बन गया dt/2, 1/2 बाहर आ गया, और ये बन गया फॉर्मूला नंबर 2। तो एक अच्छा क्वेश्चन देकर फिर दोबारा इजी पे पहुंच गए। 5 का पार्ट 1 इज अगेन एज इजी वन। रुके क्यों? किसने कहा रुकने को? अंशी, ऑब्जर्व कर पा रहे हो किसको टी मानू? अब इसमें तो थ्योरम भी नहीं लगेगी। हाँ, लग जाएगी थ्योरम। इसे ऊपर भेज के टी की, लेकिन इन्होंने इसको टी मान के किया। इन्होंने तो थ्योरम नहीं लगाई इस बार। तो हम तो एवरग्रीन मेथड लेके चल रहे हैं। टी मानना एवरग्रीन मेथड है।
स्क्वायर के अंदर वाली टर्म को टी माना, वन का डेरिवेटिव जीरो, और यहां आ गया प्रोडक्ट रूल। चैप्टर 5 आना कितना जरूरी। प्रोडक्ट रूल, वन का जीरो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स कॉमन, dx क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे ये तो राइटर ने dx के साथ पहले ही परोस के दे रखा है। फॉर्मूला नंबर 1, t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। t को हटा दो, t को एलिमिनेट कर दो। मेरे वर्ड सही थे कि 5-6 क्वेश्चन के बाद समझ आने लगेगा किसको टी मानना है। तेरे चेहरे पे पॉजिटिव यस नहीं दिख रहा, कुछ के चेहरे पे पॉजिटिव यस दिख रहा है। टी मानने आने लगा। क्यों मानना इसे टी? मन कर रहा था ऐसे ही। ओ भाई, हमें दिख रहा था इसके प्रोडक्ट रूल में ऊपर वाला विराजमान है, बनेगा ही बनेगा। तो चैप्टर 5 की क्विक ऑब्जर्वेशन चाहिए। चैप्टर 5 और इतने बढ़िया बढ़िया नंबर लाए सब चैप्टर 5 में, तो मुझे क्या ही डरना। सिक्स का पार्ट 1 इज अ गुड वन, पार्ट 2 इजी है। पार्ट 1 बढ़िया दे दिया, देखने से पता ही नहीं चल रहा किसको टीम आने, दूर दूर तक नहीं दिख रहा किसको टीम आने। तो इसलिए पार्ट 1 पे स्टार या ट्रिकी बनेगा। पार्ट 2 फिर इजी दे दिया, साफ साफ दिख रहा है किसको टीम आने पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 मेरा देख लो, फिर एग्जाम में अपने आप कोशिश करना कि मैम हम भी कोशिश करेंगे कि हमें क्लिक हो जाए। अब dx के नीचे है रूट एक्स, और मुझे पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या याद है आप लोगों को? डेरिवेटिव नीचे होता है। तो मिल गया, पुटिंग मिल गई कि यदि इस ब्रैकेट को t मान लिया जाए तो इसके डेरिवेटिव में रूट एक्स नीचे होगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx के नीचे डेरिवेटिव विराजमान मिलेगा। 2 उधर जाके 2 dt, dt/2 हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, dt/10 हुआ था तब हमें कोई दिक्कत नहीं, 2 dt है तो हमें दिक्कत नहीं, तू तो बाहर बैठेगा। तो क्या बन गया क्वेश्चन? ये सर्कल बन गया 2 dt, और ये ब्रैकेट बन गया t, 2 बाहर, और फिर दोबारा फॉर्मूला नंबर 2। तो यहाँ ये छोटी सी ट्रिक लगी, लेकिन यदि ये क्लिक ना हुई, रूट एक्स कॉमन लेना, तो जिन पे स्टार इस पे भी रिपीट लिखो। फोर्थ का कौन सा पार्ट था वो बढ़िया वाला? सेकंड। सिक्स्थ का पार्ट 1, फोर्थ का पार्ट 2, बाकी सब में एकदम नजर आ रहा है किसको टी मानना है। ये दो, फोर्थ का पार्ट 2, सिक्स्थ का पार्ट 1, दीज आर द गुड वंस। आई होप सिक्स का पार्ट 2 मुझसे पहले कर लिया।
कुछ ज्यादा ही आसान कि मैम क्यूब रूट के अंदर वाले को टी, डेरिवेटिव ऊपर विराजमान है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर परोस के दे रखा है। फॉर्मूला नंबर 1, टी की पावर एन, रिप्लेस टी। एग्जाम्पल नंबर 7 में वैसे तो ई है बट क्वेश्चन आसान है। क्यों है आसान? 7 का पार्ट 1 क्यों आसान है? कि मैम नीचे वाले को टी मानिए, डेरिवेटिव ऊपर विराजमान है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है ऊपर, बट किसकी कमी है? टू की, और उसकी कमी हमें खलती नहीं। ई की पावर 2x का डेरिवेटिव, ई की पावर -2x का डेरिवेटिव, टू कॉमन। एक मिनट सुनेंगे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव भी तो नीचे है, ऊपर वाले को टी क्यों नहीं माना? सोचना। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, आपने नीचे वाले को टी मान लिया, गुड। ऊपर वाले का, आदित्य कुछ पूछ रही हूँ, ऊपर वाले का डेरिवेटिव है, ऊपर वाले को टी क्यों नहीं माना? ऊपर वाले को टी क्यों नहीं माना? क्योंकि फिर यदि बाद ऊपर वाले को टी, में माइनस की पावर आ यस जानवी, बाद में सॉल्व करने के लिए माइनस की पावर आ जाती, टी की पावर माइनस। ना ना बेटा, ना ना। क्या कह रहे थे लक्ष्य आप? यदि ऊपर वाले को टी मान लेते तो बिल्कुल सही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे है, बिल्कुल नीचे है, टू कॉमन ले लो, डीएक्स यहां भेज दो, जो टू कॉमन लिया। ये कहाँ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है डीएक्स अपॉन ये, डीएक्स इनटू ये। कहाँ है क्वेश्चन में? डीटी कैसे लाऊं? समझो, यदि ऊपर वाले को टी मान लूं तो उसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ नहीं है, डीएक्स के नीचे है। डीटी कैसे बनाऊं? और यदि इसको भी यहां लिख दिया, डीएक्स की जगह डीटी अपॉन दिस लिख दिया, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट नीचे दो हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन बन जाएगा टी अपॉन ये अजीब से ब्रैकेट दो। डीटी तो आ गया, ये तो मुझे नहीं आ रहा इंटीग्रेट करना, टी भी है एक्स भी है, हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। तो किसको टी मानना पड़ेगा? डिनोमिनेटर वाले को। ये सब्स्टिट्यूशन की स्पेशलिटी यही है, किसको टी माने, किसको टी मानना है। 1/2 बाहर बैठेगा, dt अपॉन टी, लॉग टी, टी को भगा दो, टी को जरूर भगा देना। अब जैसे वो फोर्थ का पार्ट 2 था और सिक्स का पार्ट 1 हॉट्स लेवल, एग्जाम्पल 8 वेरी 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 हॉट्स लेवल, हॉट्स की भी थर्ड ऑर्डर हाइयर ऑर्डर थी। बस पार्ट 2 कल के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, पार्ट 2 और कर लो। फिर दोबारा जिसको नॉलेज है डेरिवेटिव्स की, वो एकदम पहचान लेगा किसको टी मानना है, एकदम रिकॉग्नाइज हो रहा है। कोर की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, किसको टी मानू? क्या बात है, क्या बात है। डिनोमिनेटर को टी,
ए की पावर एक्स लॉग ए इंटू एक्स की पावर a-1। लेकिन ये तो ऊपर है नहीं, अब क्या करूं? ये तो ऊपर है नहीं, डेरिवेटिव तो ये है, ये तो ऊपर है नहीं, तो ये dx के साथ dt कैसे बन पाएगा? ए कॉमन ले लो कि मैम इतना क्या सोचना, ए कॉमन ले लो। ए क्यूब में से ए कॉमन लेती ए स्क्वायर बचता, एक ए कम हो गया, और ए कॉमन लेते ही एग्जैक्ट ऊपर बन गया ये ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, dt अपॉन ए। 1/a बाहर बैठेगा, और फिर दोबारा dt अपॉन टी बन गया। एग्जाम्पल 8 कल कर पाएंगे।